मगर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है, और इस बात को अगर आप समझ गए बहुत पावरफुल है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने एक बेटे को दी, अपने एक संत को दी, वो प्रतिज्ञा ने उसके जीवन में जो किया वो आज भी क्रियाशील है। आज भी उस प्रतिज्ञा से रिसीव कर सकते हो जो परमेश्वर ने किसी और के लिए कहा था, क्योंकि वो लिखा गया वचन है। देखो मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, जब परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला, उस वचन के साथ परमेश्वर का आत्मा और जीवन रिलीज हुआ। परमेश्वर के जो पवित्र संत थे उन्होंने जब इसको लिखा तो इस स्याही के पीछे परमेश्वर का आत्मा आज भी मंडरा रहा है। इसीलिए ये जीवित पुस्तक है, इसीलिए ये लिखित वचन है, क्योंकि इस लिखित वचन के पीछे परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का आत्मा आज भी छुपा हुआ है। और मैं आपको इसकी ताकत बताता हूं। आपको याद है ऑनलाइन प्रेयर में श्वेता थी यहाँ पे, और वचन आया कि किसी की जिस सर्जरी से ओवरी निकली है, परमेश्वर सर्जरी बना रहा है। वो किसके लिए था? वो यहाँ पे जिस घर की एक बेटी है श्वेता, वो थी यहाँ पे, उसने रिसीव किया उसको। अगले दिन गई, अल्ट्रासाउंड करा, एक नई ओवरी उसके अंदर थी। ठीक है, मगर ध्यान से सुनो, क्योंकि वो परमेश्वर की अभिषेक में वचन बोला गया, वो वचन जीवित है। एक और बहन जिसने वो वचन सुना, जो उसके लिए नहीं था मगर उसने अपना बना लिया, उसने कहा ये मेरे लिए है। जब वो टेस्ट कराने गई, उसके अंदर भी नई ओवरी थी। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, वो मरा हुआ वचन नहीं है। 7 बिलियन लोग सेम प्रतिज्ञा से वो सब पा सकते हैं जो लिखा हुआ है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब ये लिखा हुआ है तो ये ऐसा है जैसे वो एक बीज है, मगर वो बीज जो है वो कैसा है? वो अभी एक्टिवेट नहीं है, इसके अंदर जीवन है। मगर मैं कहूँ कहाँ है फल? मेरे को फल खाना है, मेरे को कद्दू खाना है, इससे नहीं, कद्दू नहीं खा सकता मैं इससे। हाँ, अगर कद्दू खाना है तो एक प्रतिज्ञा के द्वारा जाना पड़ेगा। अगर फलवंत होना है तो एक प्रक्रिया है फलवंत होने की, जादू नहीं है। हाँ, शॉर्टकट नहीं है, फलवंत जीवन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, लोग आज मार्केट में जाते हैं, हाँ सुपर मार्केट में जाते हैं, जो चाहिए वो ले लेते हैं। कई लोगों को लगता है खाना दुकान से मिलता है। खाना दुकान में आता है मगर खाना उगता है। अगर किसान बीज बोना बंद कर दे, पूरी मानव जाति मर जाएगी भूख के मारे। कोई है जो आप बढ़िया बासमती चावल खा रहे हो, कोई है जिसने महीनों उसकी देखभाल करी, बीज बोया, उसको सींचा, फिर कटनी करी, फिर बेचा, ट्रक में गया, बोरियों में गया, आपके घर आया, तब आप खा रहे हो उसको। अब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप गए वहां पे, आपने बनाया नहीं, आपने किसी और ने पकाया, कोई लेकर आया और फिर आपने खाया। कई लोग कलीसिया को भी ऐसी सोचते हैं। आप मेहनत करो पास्टर, आप बीज बो, आप कटनी करो, बस खिला दो हमें बढ़िया खाना। नहीं, मगर गोल ये नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते हैं इस बात को, मैं आत्मिक वरदानों में मूव कर सकता हूं। मैं अभी भी अपनी आत्मा को स्टर करके मैं प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं लोगों के लिए, मगर मैं नहीं चाहता कि ये मिनिस्ट्री मेरे ऊपर बने या ये गिफ्ट के ऊपर बने। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति वचन में परिपक्व हो जाए और एक योद्धा की तरह जीने लग जाए। मेरी ये इच्छा है कि आप हर कोई व्यक्ति वचन की नींव में जड़ पकड़ लो, फलवंत हो जाओ। आमीन। कि रात को 2 बजे मुझे फोन करना ना पड़े, मतलब आपको, मुझे, पास्टर मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो मैं कहूंगा वही करो जो मैं करता हूं। जब मेरा पेट दर्द होता है तो वचन की घोषणा करो। आमीन, हालेलुया। इसीलिए तो 5-fold मिनिस्ट्री है, 5 सेवकाई क्यों है? कि संत परफेक्ट हो, संत सयाने हो। आप लोग मिनिस्ट्री का काम करो, आप लोग जय में चलो। That's why they are 5-fold ministry. Amen. Hallelujah. हाँ, समझ रहे हो आप मेरी बात?
जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, क्या हुआ? मैंने, पवित्र आत्मा ने बोला, मैंने सुना और मैंने बोला, तो क्या हुआ? क्योंकि वो वचन था। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, किसी की ओवरी अगर निकाली है सर्जरी से, वो उस प्रोफेसी को सुनेगी और बार बार मनन करेगी, बिलीव करेगी, उसके अंदर भी एक नई ओवरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वचन में क्रिएटिव पावर है, वचन में रचना करने की क्षमता है। क्योंकि सब कुछ जो आप देखते हो वो परमेश्वर के वचन से रचा गया है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इतने सारे हमारे पास टेस्टमनीज आते हैं। यहां पे एक वचन आया किसी के लिए, हाँ, वो आगे आए, चंगे हो गए। फिर आ रहा है चंडीगढ़ से फोन, हमारे साथ भी वही कंडीशन, हम भी चंगे हो गए। पटना से फोन, हम भी चंगे हो गए। उड़ीसा से फोन, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, जीवित है, मरता नहीं है। एक बार निकल गया परमेश्वर। अब जब तक यीशु मसीह नहीं आए, जितने बंदे चाहे उससे ओवरी बना सकते हैं, क्योंकि वचन है, क्रिएटिव पावर है उसमें। अगर मैं अपनी मर्जी से बोलता, मेरे मुंह का वचन कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने अपनी समझ से बोला होता है वचन, तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, असली, अब मैं अलग टॉपिक है, मगर मैं, भविष्यवाणी असली वो है जिसमें क्रिएटिव पावर है। लोग आज कैसी साइकिक भविष्यवाणियों के पीछे जा रहे हैं। अरे उसने मेरा नंबर और नाम बता दिया। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नंबर और नाम? क्या बढ़ोतरी हुई तुम्हारे जीवन में, किसी ने तुम्हारा नंबर तुम्हें बता दिया तो? ये तो साइकिक भी करते हैं बात। हाँ, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड अगर कोई मुझे बोल दे तुम्हारा नाम अंकित है, वो मुझे पता है मेरा नाम। अगर भविष्यद्वक्ता हो तो मुझे वो बताओ परमेश्वर क्या कह रहा है, वो मत बताओ जो फेसबुक से देख सकते हो तुम। आमीन। एक इंसान किसी की ओवरी नहीं बना सकता। इट्स नॉट माई वर्ड, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं आज, कि जब आप इस बात को समझ जाओगे कि जीवन, मेरी जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ, बोलो जो कुछ। मैं नागालैंड में था एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे किसी ने मुझे पूछा, आपने ये गाड़ी कैसे ली? मेरी कार के लिए। आपने कार कैसे ली? मैंने कहा इसके अंदर है। तो वो हंसने लग गए। मैंने, हंस लो। Everything that you need is wrapped up in the word of God. जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। Amen. जो कुछ आपको चाहिए वो इस वचन के अंदर है, और आपको ढूंढ निकालना है उसको। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो आराधनालय गया, बाइबल कहती है, तो उसने यशायाह की पुस्तक खोली। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया।